तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए कुक ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेसरी ने, या ऑप्शन नंबर डी डाल्टन ने। बताइए किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रोबेल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। सकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी थॉर्न, ऑप्शन नंबर सी रोजर्स, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। सकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा, बताइए, FC थॉर्न है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है और न ही अधिक निष्क्रिय होता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉर्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन नंबर ए उसे माता पिता को सूचित करना, ऑप्शन नंबर बी छात्र को दंडित करना, ऑप्शन नंबर सी उसे नज़रअंदाज करना, या ऑप्शन नंबर डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार का सुझाव देना। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। डिसलेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लेखन संबंधित समस्या से, ऑप्शन नंबर बी पढ़ने संबंधित समस्या से, ऑप्शन नंबर सी गणितीय कौशल संबंधित समस्या से, या ऑप्शन नंबर डी वाक क्षमता संबंधित विकार से। तो बताइए डिसलेक्सिया संबंधित किससे है। बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पढ़ने संबंधित समस्या है डिसलेक्सिया। लेखन संबंधित जो होता है तो डिस्ग्राफिया होता है, और गणित संबंधित जो कौशल संबंधित होता है तो ये कैलकुलिया होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पढ़ने संबंधित समस्या। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए, ऑप्शन नंबर सी अस्थि बाधित विद्यार्थी के लिए, या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए। तो बताइए ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग जो होता है वो किसके शैक्षिक प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दृष्टि बाधित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। CWSN का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर बी मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर सी एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या ऑप्शन नंबर डी मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। CWSN का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए वृत्तिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी विश्वास, या ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण। तो बताइए निम्नलिखित में से परामर्श का एक तत्व नहीं है।
तो परामर्श का तत्व साक्षात्कार होता है, विश्वास और संप्रेषण भी होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वृत्तिक वृद्धि इसमें नहीं होता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा वृत्तिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, या ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो बताइए मनोवैज्ञानिक विज्ञानशाला जो उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पर है? तो आप सबको पता है कि यह सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशीय ब्यूरो स्थापित किया गया था। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहल वर्ग का था। ऑप्शन नंबर ए बंदरों से, ऑप्शन नंबर बी कुत्तों से, ऑप्शन नंबर सी मुर्गियों से, या ऑप्शन नंबर डी वनमानुष से। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें स्किनर का जो था चूहों से संबंध था, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था। तो बताइए कोहल वर्ग का किससे था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वनमानुष से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम का पठार है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम की समाप्ति, ऑप्शन नंबर बी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन नंबर सी अधिगम में दोष, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम में अवरोध। तो बताइए अधिगम का पठार क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम में अवरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावलोव हैं, ऑप्शन नंबर बी स्किनर हैं, ऑप्शन नंबर सी हल हैं, या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन से होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं तो स्किनर महोदय हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी दंड, या ऑप्शन नंबर डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए कोहल वर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी हल ने, ऑप्शन नंबर सी कैंडलर ने, या ऑप्शन नंबर डी ब्रेक ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को कलर का हल ने प्रस्तुत किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हल ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14।
इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए D.W. एलेन, ऑप्शन नंबर बी ब्रूस, ऑप्शन नंबर सी डेविड ह्यूम या ऑप्शन नंबर डी एचिसन। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्मृति स्तर, ऑप्शन नंबर बी अवबोध स्तर, ऑप्शन नंबर सी प्रावर्ती स्तर या ऑप्शन नंबर डी दूरवर्ती स्तर। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दूरवर्ती स्तर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दूरवर्ती स्तर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान, ऑप्शन नंबर सी योजना, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क उद्वेलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अतः आपका विकल्प बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, व्याख्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ऑप्शन नंबर सी यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ऑप्शन नंबर डी यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यही इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता इसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक कथन, ऑप्शन नंबर बी छात्र कथन, ऑप्शन नंबर सी अभिभावक कथन या ऑप्शन नंबर डी मौन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिभावक कथन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनिग्राम, ऑप्शन नंबर बी रूपग्राम, ऑप्शन नंबर सी पद या ऑप्शन नंबर डी शब्द। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रूपग्राम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मेस ने, ऑप्शन नंबर बी योकम ने, ऑप्शन नंबर सी सिम्पसन ने या ऑप्शन नंबर डी कोले सैनिक ने। बताइए। तो हम करके सीखते हैं यह कहा था डॉक्टर मेस के अनुसार ये कहा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मेस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्मृति, ऑप्शन नंबर बी बोध, ऑप्शन नंबर सी चिंतन या ऑप्शन नंबर डी वर्णन। तो बताइए इसमें से शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है?
तो आप सबको पता है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। तो आपका राइट आंसर होगा वर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा वर्णन, यही नहीं है शिक्षा का स्तर, शिक्षण का स्तर वर्णन नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिय होती है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए क्रिया और प्रतिक्रिया की, ऑप्शन नंबर बी निदान की, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षीकरण की, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य सक्रिय क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया भी होता है, निदान भी होता है, प्रत्यक्षीकरण भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया समानीकरण, ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी उद्दीपक समानीकरण, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, यह किस प्रकार का अनुबंधन में निहित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्दीपक समानीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत गलत होता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत भेद, ऑप्शन नंबर सी अभिभावक की पृष्ठभूमि, या ऑप्शन नंबर डी विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो बताइए, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिभावक की पृष्ठभूमि। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि में स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी सामूहिकता की प्रबलता, ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा की कमी, या ऑप्शन नंबर डी समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बताइए, बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो इसका डिफिनेशन है दोस्तों, बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता और जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा की कमी, यही नहीं होती है, बाकी सारे होते हैं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 28। सीखना एक तरह के व्यवहार है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए संशोधन है, ऑप्शन नंबर बी बचाव है, ऑप्शन नंबर सी विस्तार है, या ऑप्शन नंबर डी प्रसार है। तो यहाँ सीखना एक तरह का यहाँ व्यवहार होगा दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संशोधन है। इसका राइट आंसर होगा संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चालक अधिगम के लिए, ऑप्शन नंबर बी शाब्दिक अधिगम के लिए, या ऑप्शन नंबर सी
प्रसूत अनुबंधन के लिए या ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक अधिगम के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्किनर बॉक्स का प्रयोग कब किया जाता है। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसूत अनुबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ऑप्शन नंबर ए 4 उप परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी 5 उप परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी 8 उप परीक्षण या ऑप्शन नंबर डी 7 उप परीक्षण। बताइए बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 उप परीक्षण हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।